हेलो बच्चों, आज हम करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। यानी उसका अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे करेंगे। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव इन डिफरेंशिएशन। मीन्स जैसे हमारे पास है डी बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डी डेरिवेटिव डी एक्स है जो नीचे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हमारे पास ऐसा कोई साइन आ जाए और विद रिस्पेक्ट टू ये है तो इसका मतलब होता है इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हमारे पास हो एक्स की पावर एन तो यहाँ पर भी एक्स की पावर एन हो तो दोनों का अलग अलग आएगा। देखो जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे पावर आगे आ जाती है और पावर में से क्या करते हैं, वन को माइनस करते हैं ये, और फिर इसके जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव करते हैं। यानी जैसे एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन, एक्स का डेरिवेटिव वन, तो जो हमारा डेरिवेटिव होगा एक्स एन माइनस वन, ये आपका डेरिवेटिव होगा एक्स की पावर एन का। बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। अगर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस एक्स की पावर एन आ जाता है, वो भी करके दिखाएंगे। एक बार इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो इसमें क्या करते हैं, माइनस पावर करते हैं और मल्टीप्लाई में ही आ जाती है पावर। इसमें क्या होगा, एक्स की पावर में एन प्लस वन करेंगे और नीचे डिवाइड में आ जाता है एन प्लस वन, यानी पावर में प्लस वन और डिवाइड में भी पावर प्लस वन। तो ये आपका प्लस सी। सी क्यों लगाते हैं? इंटीग्रेशन एक एरिया का कलेक्ट करने के लिए करते हैं। तो जैसे हमारे पास सी, कई टीचर्स कह देते हैं कि सी तो फॉर्मूले में दे रखा था सर इसलिए सी लगा देते हैं। सी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे हमारे पास कोई भी एरिया निकालते हैं, ऐसे कोई भी एरिया है, इसको एरिया निकालते हैं, जैसे हमने रेक्टेंगल बना के निकाल दिया, ऐसे ही फिर रेक्टेंगल बना के निकाल दिया, कोई ना कोई ऐसा पार्ट बच जाता है वहां पर जो कांस्टेंट पावर बचता है, तो उसको लिखते हैं प्लस सी। ओके, तो ये होता है। इसके बाद अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ऊपर मैंने किया था एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव जो हमारे पास ये आया था, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं एन एक्स की पावर एन माइनस वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, एन कांस्टेंट वैल्यू है सेम आगे आ जाती है, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स क्या होगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस वन, सेम मेथड वही लगाओगे आप, एन माइनस वन प्लस सी, तो सी मीन्स कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ पर देखो फंक्शन क्या आया, एन, यहाँ से एक्स की पावर एन डिवाइड बाई एन, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, एन से एन कैंसिल, क्या बचा एक्स की पावर एन। वही वापस हमने देखो डेरिवेटिव किया था, ये आया था, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, वापस यही फंक्शन हमें मिल गया। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, राइट। ऐसे ही इसका हम अगर डेरिवेटिव करते हैं तो वापस हमें एक्स की पावर एन ही मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो, डी बाई डी एक्स, अगर हम एक्स की पावर एन प्लस वन और एक्स की पावर एन प्लस वन ऐसे है हमारे पास, ये चीज है, इसका डेरिवेटिव अगर करते हैं तो वन बाई एन प्लस वन, यहाँ पर है n प्लस वन पावर आगे जाती है, x की पावर n प्लस वन माइनस वन पावर में से एक कम करते हैं, जैसे हमारा फॉर्मूला था। डिवाइड में क्या है, इसके n प्लस वन कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है। देखो वन से वन कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचा x की पावर n, वापस से वही फंक्शन हमारा आ जाता है x की पावर n। तो आप समझ गए होंगे कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो डेरिवेटिव डिफरेंस है, यानी टुकड़ों में तोड़ना और इंटीग्रेशन जोड़ना। ओके।